पाकिस्तानियों, अब मैं आता हूँ लाएमल पे। सब सुन ले, गौर से सुन ले। पहली चीज़ ये, बल्कि उससे पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। खान साहब की बहनों को, उनकी फैमिली को खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारी ये तहरीक रसाई के लिए नहीं है, रिहाई के लिए है, आइन की बहाली के लिए है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए सबसे पहले मैं उस पर बात करूँगा। बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। बुशरा बीबी की मुलाकात की पाबंदी है, लेकिन खान साहब की बहनों ने हडियाला के बाहर धरने का ऐलान किया है। तो मैं मुल्तखब अरकान असम्बली, जो हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनसे अपनी तरफ से और अपने कारकुनों की तरफ से अपील करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अलीमा खान से, अलीमा आपा, उस्मा आपा और नूरीन आपा से बात करे, उनसे मुशावरत करे और एक लाएमल मुरतब कर दे कि क्या करना है। लेकिन याद रखिएगा कि उनको अकेले नहीं छोड़ना। वो अगर अकेली बाहर धरना देगी तो इससे पूरे पाकिस्तानी कौम, जो इनका भाई है लेकिन हमारा लीडर है जो अंदर बैठा हुआ है, और ये उनके लिए बाहर धरना देगी तो ये बहुत पाकिस्तान को दुख होगा। इसलिए कौमी असम्बली के जितने मेंबरान हैं, मैं सबकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनसे बात करें और लाएमल मुरतब कर दीजिए। अभी मैं आपसे जो हमारी तहरीक का फैसला कुन मरहला है उस पर चंद नुक्ता। पहली चीज़, आप सब जो जानिसारान इमरान खान है, आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब आप 24 नवंबर को जा रहे थे, उससे पहले 24 नवंबर को आपको 10,000 नौजवान जो फ्रंट पे होंगे, जो रास्ते क्लियर करेंगे, जो कि अपने जो बाकी कारकुनान है, जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे काफिलात हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो आपने वो काम बखूबी निभाया और आप हर जबर का मुकाबला करते हुए वहाँ पे पहुंचे थे। इस दफ़ा मैंने आपको परसों भी कहा था और आज सबके सामने, क्योंकि आप सब आज मौजूद हैं, तो पिछली दफ़ा 10,000 आपका टारगेट था, इस दफ़ा आपने हर जिले से 5,000 नौजवान तैयार करने हैं और आज से आपने जाके अपनी कैंपेन मुहिम शुरू करनी है। तो 5,000 हर जिले से आपने नौजवान इस दफ़ा तैयार करने हैं। नंबर 2, मैं बिल्कुल मुत्तहिदा अपोजिशन की भी मीटिंग हुई है, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आइन की बहाली के लिए बात हो रही है। हम वहाँ से जो लाएमल आएगा उसके ऊपर हम मनो इंशाअल्लाह अमल करेंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपनी तैयारी इसलिए कर रहे हैं, और मैं आप सबसे कहता हूँ, क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान जेल में है, लीडर हमारा जेल में है, कारकुनान हमारे जेल में है, तशद्दुद हमारे लोगों के ऊपर हो रहा है, घर हमारे तोड़े जा रहे हैं, मैंडेट हमारा चुराया गया है। तो हमने बिल्कुल एक जमहूरी अमल है, सबको साथ मिलाना है, एक मीटिंग्स हो रही है, सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम अपनी तैयारी मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं करेंगे और आज से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये अहम पॉइंट था। इसके साथ एक और चीज़ कही जा रही है, एक अहम तरीन पॉइंट, टाउट्स के ज़रिए जब से मैंने ट्वीट किया और एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ है, क्योंकि इमरान खान के कारकुनान तो सारे, यहाँ पे तो लीडर एक ही है, इमरान खान। इस पूरे कौम का, इस पूरे पाकिस्तान का एक ही लीडर है, और लोग चाहते हैं, कारकुनान चाहते हैं, कौम चाहती है कि उनकी बात हो, इमरान खान की बात हो, हम सब चाहते हैं। तो जब से हमने तहरीक के नए मरहले का फैसला कुन मरहले का ऐलान किया, तब से टाउट्स कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 10 लाख लोग निकल आ जाएंगे। पहले तो लोग नहीं निकलेंगे, 10 लाख निकल आएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लाख निकलेंगे तो क्या होगा। मतलब एक तो ये इकबाली जुर्म है कि वोट दे दो तो वो भी नहीं मानते, अवाम निकले तो गोलियां चलाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी बात सुनो, इस दफ़ा हम वो तहरीक चलाएंगे कि आपको फर्क तो वैसे भी पड़ रहा है। अगर फर्क ना पड़ रहा होता तो सोशल मीडिया वालों को उठाते, फर्क ना पड़ रहा होता तो ओवरसीज वालों के खिलाफ आप मुहिम चलाते, फर्क ना पड़ रहा होता तो इतने सारे घर आप तोड़ते, आप में डेट चुराते, आप इतनी बेशर्मी सी तमाम चीज़ें करते। फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा फर्क महसूस करना है, तो इंशाअल्लाह हम हर वो काम करेंगे पुरअमन अंदाज में जो पुरअमन तहरीकों में हो सकता है। और मैं सोशल मीडिया को कहता हूँ, पिछले दिनों मैंने देखा था कि एक मुहिम शुरू हुई थी बाइकाट की, वो इंफिरादी तौर पर एक्टिविस्ट ने शुरू की थी। आप अंदाजा करें कि एक नहीं 100 ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो मुल्क की मकबूल तरीन जमात की तरफ से आ सकते हैं। और मैं क्लियर कर बता दूं, हम हर पुरअमन ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आपको फर्क महसूस होगा, बल्कि तपिश महसूस होगी। फिर इसके बाद एक और पॉइंट, हमारे आईसेफ वालों, क्योंकि यहाँ पे सारे आईसेफ के साबिकीन भी बैठे हैं जानिसारान में, और आईसेफ वाले भी हैं। मैं उनको कहना चाहूँ, जिस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो यूनिट है वो इस वक्त काम कर रहे हैं, तो मैं आप सबको कहता हूँ कि वो एक्टिवली रोजाना की बुनियाद पर हर इशू के ऊपर उनकी रैलीज होती है, एक वॉक करते हैं, वो अपने साथ दूसरों को मिलाते हैं। तो आप स्टडी सर्कल्स का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन मुल्क इंक़िलाब की दहलीज पे खड़ा है। तो अब उस स्टडी सर्कल से उठ के जो नारिश सर्कल में आप लगाते हैं, उससे उनके आईसेफ के साबिकीन जो यूथ का इस वक्त हिस्सा है, मैं आपको कहता हूँ, और जो क़ियादत है और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस का सदर जवान से, मैं उसको भी कहता हूँ कि इसको आप तहरीक में बदलें और उसको उठाएं। और साबिकीन की मैं ड्यूटीज़ लगा रहा हूँ कि वो आपके साथ मिलकर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की जितनी तालीमी इदारे हैं वहाँ पे आपके लिए मोमेंटम वो बिल्ड करेंगे, और इसको तलबा तहरीक की एक शक्ल अगर देनी है तो उस तरफ हम इसको लेके जाना है। फिर एक और चीज़ मैं आप सबको एक अहम तरीन चीज़ बता दूँ कि इस दफ़ा, बल्कि आज से ही आप सब अपने बैग तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि गाड़ियाँ तो होती है, लेकिन जितने लोग इस दफ़ा इंशाअल्लाह जब अनाउंसमेंट होगी, अभी हमने मोमेंटम बिल्ड करना है और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना तब तक। इसको बिल्कुल एक्टिविटीज़ को बंद नहीं करना। आप सबने अपने कन्वेंशंस, बाजारों के विजिट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के विजिट, ये सब जारी रखने हैं, लेकिन इसके साथ आपने आज से अपने बैग तैयार करने हैं, क्योंकि हम पैदल भी इस्लामाबाद की तरफ काफिला जाएगा और सर ही सर होंगे अरब सड़कों पे। क्यों होगा ऐसा, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। फिर उसके बाद आखिरी चीज़, 11 तारीख को, उससे पहले 11 तारीख को इंशाअल्लाह मैं स्वात वालों से बात करूँगा अपने हल्के से, और मैं आपको ये भी बता दूँ
के स्वात वाले इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, जिस तरह हमेशा के लिए आपने वहाँ पे काफिला देखा, मलाकन रीजन का आपने काफिला देखा। इस दफ़ा भी मैं आप सबको बताना चाहूँ कि इंशाअल्लाह मेरी कौम आपको मायूस नहीं करेगी, पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ। और इंशाअल्लाह एक ऐसा काफिला इस दफ़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट खुद सबसे राब्ते करूँगा, इंशाअल्लाह मोबिलाइज करूँगा और आपको तारीख का सबसे बड़ा काफिला वहाँ से नजर आएगा। आप भी अपनी तैयारी करें और जिनके हल्के हैं वो अपने हल्कों में भी कोशिश करें। आखिरी चीज़ एक ये, आपसे इजाज़त लेने से पहले मेरे नौजवानों, आपको याद होगा आप मुझे यूनिवर्सिटी में कहते थे, यूनिवर्सिटी के बाद आप मुझे जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उस वक्त कहते थे, और जब इमरान खान जेल में गए तो उस वक्त भी आप मुझसे एक सवाल करते थे कि सदर साहब आपने तैयार हमें किसी और चीज़ के लिए किया था, ये तो न जमहूरियत है न इनकलाब है, तो किस चीज़ के लिए तैयार किया था? उसके लिए आप तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इमरान खान की आज़ादी होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आज़ादी होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।